गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको या उससे पहले की वीडियो में डिफरेंशिएशन ही करना सिखा रहे हैं और बच्चों डिफरेंशिएशन करते करते हम लोग आपको पेपर भी दिए थे। कुछ डिमांड में आई है कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं हो रहा है मुझसे, वो भी बताएंगे पेपर में लिख के उसमें लगा देंगे। और अगर तब भी नहीं समझ में आएगा बच्चों तब फिर उसको बोर्ड पर समझा दिया जाएगा। फिलहाल तो आप पेज नंबर 1 है 10.30 पेज, और 10.30 पेज में एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या है, और उसका फर्स्ट पार्ट 12 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों 12 के फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है log x to the base 10 प्लस log 10 to the base x log x to the base x प्लस log 10 to the base 10। अब आप देख रहे होंगे कि क्लासरूम में पढ़ने का यही फायदा है। अगर लाइव वीडियो चल रहा हो तो लाइव में भी यही रहेगा। फिलहाल तो जो पढ़ा रहा हूं ऐसे ही तो पढ़ाऊंगा जैसे आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन वहां पर आप कॉपी या पेपर्स नहीं देख पाएंगे। फिर उसके लिए अलग से मैटर ग्रुप बनाना पड़ेगा, और फिर जो आप होमवर्क है वो इतना हो जाएगा कि फिर वो मुझे चेक नहीं कर मिलेगा। इसमें बहुत आसानी से सब चीजें हो जाती हैं बच्चों। इसलिए आप लोग अपने स्कूल और अपने टीचर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपने क्लासरूम पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और उसी विश्वास के साथ पढ़ते भी रहिए। ये log x to the base 10 है, log 10 to the base x है, और ये लॉग की प्रॉपर्टी पढ़िएगा, ये और ये इक्वल हो तो 1 हो जाता है, 1 + 1, और ये हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि बेस में अगर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x का फंक्शन है, तब उसका डिफरेंशिएशन होना मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ नहीं है, इसको 1 कर लिया, वैल्यू बेस में चली गई, बेस वैल्यू में चला गया, वैल्यू बेस में, बेस वैल्यू में चला गया, और ये log x2 का बेस 10 हो गया, और ये बच्चों ऊपर चला गया। ऊपर जाने पर ये पावर -1 हो गई। मैंने आपसे कल कहा था ये लॉग की प्रॉपर्टी से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया लॉ ऑफ इंडिसेस की प्रॉपर्टी से। लॉ ऑफ इंडिसेस की प्रॉपर्टी से ऊपर जाने के बाद अब आप इसका dy/dx, और ये हो जाएगा 1/x। फार्मूले लर्न करिए, log x to the base a। और आप एक बार ये भी बताइए कि अगर आपको फार्मूले एलिमेंट के नहीं मालूम है और आपने अपनी बुक कहीं किसी को दे दी है तो वो भी मैं लगा दूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और ये -1 log, ये पावर -2 हो गई, log x to the base 10, 1/x log 10 to the base e, -1 आगे आ जाएगा, log x to the base 10 की पावर -1 lx की पावर n-1। और बच्चों dy/dx ऑफ log x to the base 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों 1/x और ये हो जाएगा 1/x log 10 to the base e, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 1/x log 10 to the base e हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कल जैसा ही मैटर हो गया, और कल जैसा मैटर होने के बाद वो मैंने आपको लॉग का भी इसीलिए पेपर लगा दिया है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल में बैक में आ रहा हूं, एग्जाम्पल 9 है 10.28 पेज पर, 10.28 पेज पर बच्चों, और उसे भी ध्यान से आप देखिए। हाँ तो बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि पेज 10.28 पर, 10.28 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 9 में कराने जा रहा हूं, और एग्जाम्पल नंबर 9 है y = x + √x² + a² की होल पावर n। Then prove that dy/dx = ny/√x² + a²। ठीक है बच्चों, ny/√x² + a²। n ये आगे आ जाएगा, कहां आ जाएगा बच्चों, n ये आगे आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1। n ये आगे आ गया और इसकी पावर हो गई n-1, ठीक है बच्चों।
मैंने सबसे पहले बोला था पावर कंसीडर होती है nx की पावर n-1 और इनटू में इसका dy dx और हो जाएगा, इनटू में इसका dy dx कर लिया। इसका कैसे, dy dx ऑफ x और dy dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया। ये तो बच्चों ऐसे ही रहा और dy dx ऑफ x 1 हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ये बच्चों है 1/2। कितनी है बच्चों, 1/2। अंडर रूट को मतलब क्या कहते हैं, 1/2। अब फिर यहां पर इसका डिफरेंशिएशन में 1/2 बच्चों आगे आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होगा। और बच्चों ब्रैकेट वाली वैल्यू का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 0। क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 0। और 2x प्लस 0 हो जाएगा तो 2 से 2 इसका 2x और इसका 0 एक है, ये और ये कैंसिल और बच्चों हो गया x और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 0। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 और ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर नीचे जाके 1/2 हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 1/2 हो गई और 1/2 का मतलब है यही अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल, वहां भी करा यहां भी करा, ठीक है। वो 2x प्लस 0 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले क्या कंसीडर होता है, पावर बच्चों, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ये आपके सामने अगली लाइन बस 2 से 2 कैंसिल करके लिखी हुई है और मैंने कुछ भी नहीं करा है। और फिर आप इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद बस कुछ नहीं होना है, वो काम जरा सा जो मैंने बोला वो ये है कि ये जो लास्ट लाइन थी वो मैंने यहां लिखे रखी और ये बस मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू यहां जाएगी, ये वैल्यू यहां जाएगी, एलसीएम हो गया और अपान वाली वैल्यू यहीं पर रखी रही, ठीक है। और फिर मैं ये नीचे वाला रफ कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है, ये पावर n-1 है और ये 1 है, n-1 और 1 मिला के n हो जाएगी। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, n-1 और 1 n हो गया और अपान में आ गया 1 अपान यहां पर, ये तो इसके साथ मिल गया n-1 के साथ, सेम पावर है n-1 प्लस 1 n-1 प्लस 1 n हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं और उसके बाद बच्चों ये वाली वैल्यू जो है अपान में बचेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो बचेगी बच्चों। अपान में क्या बचेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये y हो गया, क्या हो गया y, और ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये y हो गया ny अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था। और बच्चों अब इसमें ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, लेकिन अब आपको भी कुछ काम करना है और मैं अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। इनवर्स के मैं आपको फार्मूले तो बता चुका हूं, सब इनवर्स के सब फार्मूले बता चुका हूं, वो इसमें आगे दे रखे हैं। 10.2 का मैं आपको अब बताने जा रहा हूं 9th क्वेश्चन, 10.2 का 9th क्वेश्चन बच्चों। और 9th क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन जो हमने आपको बोला था अभी बता रहा हूं। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 10 5x, ये पावर 0 नहीं है, ये है 5x डिग्री। और मैंने कहा था डिग्री जब तक रेडियन में नहीं बदल लिया जाएगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिग्री जब तक रेडियन में नहीं चेंज कर लिया जाएगा इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो बच्चों x डिग्री 5x डिग्री ये जो है इसको रेडियन में चेंज करिए। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 80 से क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये नेक्स्ट लाइन में मैंने पाई बाई 180 से डिग्री को रेडियन में बना दिया। अब बच्चों इसका dy dx निकालना है। dy dx कैसे निकलेगा वो देखिए, ये
पूरा अपने मन में x मान लिया आपने 10x, और बच्चों फिर 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, और x का काम कर रहा है 5x पाई बाई 180, और इसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन होगा 5x पाई बाई 180 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx ऑफ 5x पाई बाई 180, और इसमें बच्चों पाई 5 पाई बाई 180, और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये x हो जाएगा, और x का तब डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो जाएगा, तो बचेगा 5 पाई बाई 180, 5 पाई बाई 180, और 5 पाई बाई 180 में 5 से ये कैंसिल कर दिया जाएगा, या मत करिए, इसको आगे लिख दीजिए 5 पाई बाई 180 और 5 36 पाई बाई 36, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x पाई बाई 180। फिर से समझ लीजिए, 5x डिग्री को क्या कर लिया, रेडियन में बदल लिया। रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड x 10x का सेक स्क्वायर x, और इसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, ये x से फ्री है, वेरिएबल x रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 5 पाई बाई 180 बचा। ठीक है, 5 पाई बाई 180 को बाहर कर लीजिए, आगे कर लीजिए, बाहर नहीं कर लीजिए, आगे कर लीजिए, या फिर 5 से 180 कैंसिल कर दीजिए, और 5 से 180 कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 36 आ जाएगा, और बच्चों पाई बाई 36 किधर कर लिया, आगे लिख लिया, और आगे लिख लेने के बाद ये आंसर आ गया पाई बाई 36 सेक स्क्वायर 5x पाई बाई 180, और फिर इसको डिग्री में चेंज कर दीजिए 5x डिग्री। कोई जरूरत नहीं है, आप अपना आंसर यहां भी बच्चों छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर गलत कुछ करेंगे तो कटेगा नंबर, और यहीं छोड़ देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक डिफरेंशिएशन करना है 26 का। क्या सिर्फ डिफरेंशिएशन होने हैं, y is equal to log under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x है बच्चों। ठीक है, इसका बच्चों डिफरेंशिएशन होना है। इसको पहले सिंपलीफाई लॉग की प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से सिंपलीफाई करने के लिए क्या करा बच्चों, इसको मैंने 1/2 है, ये 1/2 पावर लिख ली। ठीक है, ये पावर 1/2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल फार्मूले आपने सुने होंगे बच्चों, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत पुरानी बातें हो गई 11th की। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों हो गया। ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये पावर देखिए स्क्वायर है, जैसे a स्क्वायर की पावर 1/2 अगर मैं लिख दूं तो कितना बचेगा बच्चों, a। यहां पर मैं इतना बताता चल रहा हूं आपको कि आप सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन महसूस हो कि आप सामने ही बैठे हैं, और मेरी जो पूछने की इच्छा है वो सर खुद ही बता दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि वहां जो लाइव पढ़ाई है, मान लीजिए लाइव में भी क्या दिक्कत है, लाइव में तो दिक्कत है, ऐसे हर एक आदमी थोड़ी पूछ लेगा, सबके तो स्पीकर ऑफ रहते हैं, तो ऐसे सब आदमी वहां पूछ थोड़ी लेंगे सर ये बात नहीं समझ में आई, तो वहां जरा सी भी कनेक्टिविटी टूटी और दुर्घटना घटी, बस हो गया काम से। तो ये आप वीडियो आप इसको आप 4 बार 10 बार भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 10 स्क्वायर x बाई 2, 1/2 से 2 ये आ गया, जैसे ये है, तो 10x बाई 2। अब इसके आगे का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो ये हो जाएगा dy dx 1/10x बाई 2। बहुत बार बात हो चुकी, log x 1/x, और 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, और क्या होना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 10x बाई 2 को x माना था मैंने, उसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसमें भी 10x में x का काम x बाई 2 कर रहा था, तो x बाई 2 का बच्चों फिर डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। क्लियर सबको, पहले 1 log x 1/x, और जो 10x बाई 2 था उसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का फिर डिफरेंशिएशन 1/2, तो ये बच्चों हो जाएगा sin x बाई 2, ये sin x बाई
2 अपान cos x by 2 ऊपर चला गया और ये हो गया 1 अपान cos स्क्वायर x by 2 और ये हो गया 1 by 2। क्या करा, इसको क्या लिख लिया, sin x by 2 अपान cos x by 2 sec स्क्वायर x by 2 1 अपान cos स्क्वायर x by 2 और 1 by 2 ये और ये एक पावर कैंसिल हो गई, ये 2 यहां आ गया और ये हो गया sin x by 2 cos x by 2 बचा। ठीक है बच्चों, और इसमें बुक वाला आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहां पर अभी छोड़ देंगे तो मैं जैसा एग्जामिनर हूं ना, मेरे जैसे लोग होते हैं ना जो नरम दिल होते हैं, आप लोग मुझे बहुत से जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं, नरम दिल वाले लोग जो होते हैं ना वो तो पूरे नंबर दे देते हैं। 1 अपान ये हो जाएगा sin x का फार्मूला हाफ एंगल और ये हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा कोसेक x। तो ये बुक वाला आंसर आ गया, कोई बेहद जरूरी नहीं है बुक वाला आंसर। ठीक है, और अब देखिए आपके बोर्ड पर एक और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है और उस प्यारे से क्वेश्चन का नाम है 29 नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, 29। लेकिन 29 बच्चों छोड़ दीजिए, 29 कराने से कोई फायदा नहीं हुआ, 11 की तरफ से है 32 वाला। और 32 वाला जो बच्चे कुछ पूछ रहे थे उसको कामयाब बनाएगा समझने में। 32 बोर्ड पर आ रहा, तो बच्चों 32 वाले में बहुत इजी है क्वेश्चन। y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या काम करेंगे, log a अपान b का फार्मूला लगा देंगे, log a माइनस log b, log a अपान b, log a माइनस log b। और अब तो वही log a अपान b का फार्मूला log a माइनस log b होता है। और इसका डिवाइड x करने के लिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, तो 1 अपान x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फिर डिफरेंशिएशन होगा। और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का 0, यानी 2x प्लस 1 आ जाएगा, ये नीचे जाएगा और x स्क्वायर का 2x और x का माइनस 1 और 1 का 0। और बस एलसीएम ले लीजिए, ये यहाँ भेज के मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए। तो बस ये यहीं पर छोड़ना चाहिए, छोड़िए वरना आगे बढ़िए और इसकी मल्टीप्लाई करिए, गलत मत करिएगा, चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा।